नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर से संबंधित फलित को लेकर क्या होगा 18 महीने और कहां आपको सावधानियां रखनी है, कहां लाभ होने वाले हैं, इसकी विस्तृत चर्चा को लेकर। दोस्तों, राहु क्या है? राहु हमारा भाग्य है, राहु पराक्रम है, राहु हमारा इंट्यूशन है। देखिए, तीसरे भाव के गोचर की सराहना शास्त्रों में की गई है। जी हां, राहु का गोचर तीसरे भाव में बहुत बढ़िया होता है, अव्वल दर्जे का होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव में राहु है तो उसे क्या बोलते हैं? अरिष्ट नाशक बोलते हैं कि आपके कुंडली में 100 अरिष्टों का नाश कर दिया। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं हरा सकती। बहुत बढ़िया बोला गया है। देखिए, राहु लक है, पराक्रम है और ये हमारे थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्या है? विचारों का भाव, मानसिक सृजन का भाव, मानसिकता, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। हमारे जितने भी काम होते हैं, एक्शन होते हैं, जितनी भी सफलताएं मिलती है, उसका सृजन तो यहीं से होता है। क्योंकि मेरा मानना है कि पैसा बिजनेस, व्यवसाय, बैंकों में नहीं होता, पैसा हमारे विचारों में होता है। सब कुछ यही है। एक आइडिया आया और आप करोड़पति बन गए। तो राहु एक खुद ही अंतर्ज्ञान है। वो हमारे चीजों को समझने की एक आंतरिक शक्ति को बहुत जबरदस्त रूप से बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। वहां पे राशि भी कौन है? 11, 12, 1 मेष राशि, पराक्रम की राशि, मंगल अग्नि तत्व राशि। राहु एक तो आपके सोचने समझने की शक्ति को जबरदस्त रूप से इंक्रीज करेगा और वहीं पे पराक्रम को इंक्रीज कर देगा। पराक्रम क्या? पहले जो सैनिक युद्ध में लड़ने जाते थे तलवार लेके, उस पराक्रम की बात नहीं कर रहा हूं, वो भी पराक्रम होता है। आज के डेट में क्या है? हम लोग जैसे एक आम व्यक्ति, एक जो एवरेज परिवार में जो लोग होते हैं, जो एक नॉर्मल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उसका पराक्रम से क्या रिलेशन? बिल्कुल है। हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ और करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, है ना? लेकिन हमारे मन में एक विचार आता है, पता नहीं वहां कुछ गलत हो गया तो, हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ गलत हो गया तो, हमने स्थान परिवर्तन किया, कुछ गलत हो गया तो, हमने ये नौकरी छोड़ दी, कुछ गलत हो गया तो ये कौन रोक रहा है? हमारे अंदर वो गट्स नहीं है कि हम वो स्टेप ले पाए। तो इसकी वृद्धि करेगा। यानी कि अगर आपने सोचा कि मुझे ये करना है तो आप इन 18 महीनों में वो कर देंगे, लाभ भी मिलेगा। क्योंकि केतु आपके नवम, थर्ड और 9 एक्सिस आ रहा है। आपका जो अक्ष है वो है 3 और 9। नवम भाव में राहु, 9th हाउस हमारे लक का है, धर्म का है। केतु मोक्ष का कारक, आध्यात्म का कारक। धार्मिक रुचि बढ़ेगी, तीर्थ स्थानों में आना जाना बढ़ेगा, पूजा पाठ के प्रति रुझान, थोड़ी आध्यात्मिकता का विकास होगा। और जो लोग इन चीजों से दूर हैं तो उन्हें मेरी सलाह है कि आपको रुझान बढ़ाना चाहिए, तभी केतु 9th हाउस में आपको लक देंगे। क्योंकि जो उसका कारक तत्व है वहां से अगर कन्फ्लिक्शन हुआ तो कैसे दे पाएंगे, है ना? जैसे शनि है वो कर्म फलदाता है। अगर हमें उनसे कृपा चाहिए तो हमें काम तो करना पड़ेगा ना। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? तो मेरा कहना बस यही होता है कि आप छाया दान करते हैं, आप काला तिल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। उन सबसे अच्छा ये है कि शनि भगवान हमारे कर्मों को डिटेक्ट करते हैं। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना पसीना बहाएंगे, शनिदेव उतने ही प्रसन्न होंगे। तो शनिदेव को प्रसन्न करना है तो मेहनत करना सीखे। शनिदेव उन्हें फल नहीं देते जो मेहनत से भागते हैं। तो वैसे ही केतु आपके 9th में आया है, धार्मिक रुझान रहेगी तो आपको लक देगा। 9th हाउस आपके पिता का भाव भी होता है।
तो अगर आपके पिता भी कोई कार्य करते हैं, किसी बिजनेस में है, या आप अपने पिताजी के साथ बिजनेस को आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो इस गोचर से आपके पिताजी को भी लाभ मिलेगा, उन्हें भी सौभाग्य मिलेगा। लेकिन साथ ही क्योंकि ये राहु केतु एक्सिस आ रहा है, तो अगर आपके पिता को कहीं भी कोई स्वास्थ्य की परेशानी है तो वहां आपको उनके ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ऊर्जा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं तो वो बदलाव दिखेगा आपको, और उसमें न्यूनता और अधिकता दिखेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इसे तरीके से ट्रीट करना है। तो वहां पे जैसे ही कोई समस्या दिखे, आप अपनी कुंडली में मंगल और शुक्र की स्थिति को जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको उस रहस्य का पता लग जाएगा कि ये समस्या क्यों आ रही है। वैसे भी जब जब कोई मेजर गोचर होता है तो आपको जरूर अपनी पत्रिका को चेक करना चाहिए, ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे कि संबंधित ग्रह आपको किस तरह के रिजल्ट दे पाएंगे। दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातक हैं, शनि प्रधान जातक हैं, शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं। मकर राशि में पिछले 2.5 सालों से वो गोचर कर रहे थे, आप चढ़ती 7.5 में चल रहे थे, काफी तकलीफ मिली आपको, काफी नुकसान हुआ, सब कुछ थम सा गया है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं। राहु केतु के इस गोचर के कुछ समय बाद ही 29 अप्रैल को ही आपकी चढ़ती 7.5 समाप्त होने वाली है। 29 अप्रैल को वो आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे और उसके साथ ही आप सस राजयोग में आ जाएंगे, यानी कि उनकी 7.5 का जो इम्पैक्ट है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही राहु केतु का गोचर भी मिल गया आपको, तीसरा हाउस भी मजबूत हो गया, सोचने समझने की शक्ति में एक नवीन ऊर्जा आ गई, जो फ्रस्ट्रेशन, जो नेगेटिविटी थी वो सबको हटा दीजिए। वहीं पे लक का भी साथ मिल गया, राहु केतु एक्सिस पे आ गए, लक का स्वामी राहु है ना, वो आपको एक्सिस मिल गया, तो लक का साथ भी मिल गया। अभी आपको क्या करना है? कर्म करना है जो शनिदेव को प्रिय है। उन्होंने परीक्षा ली, अब आप परीक्षा में अगर आपको लगता है कि आपने पास कर लिया है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सब देकर जाएंगे, सब देकर जाएंगे। सस राजयोग है, अभी पूरे 23, 24 और हाफ ईयर 2.5 साल उधर रहेंगे। अभी 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको सस राजयोग में सारी चीजें मिलेंगी, आप समझ जाएंगे कि ये राजयोग कैसे काम कर रहा है। लेकिन इस राजयोग को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से शनि देव को देखना पड़ेगा आपके जन्म पत्रिका में कि वो किस अवस्था में है, क्योंकि चाहे किसी भी गोचर की बात हो, राहु केतु बृहस्पति किसी के भी गोचर की बात हो, आपके राशि के स्वामी की स्थिति बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी बात बनती है। तृतीय भाव का राहु जातक को आत्मशक्ति, आत्म संयम प्रदान करता है। ऐसे में अगर इस गोचर में व्यक्ति चाहे तो अपनी कामयाबी की वो कहानी लिख सकता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, उस चीज को पहचानने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति का जन्म एक कारण से हुआ है, आप अगर उसको पहचानते हैं और उस गोल की तरफ चलते हैं, जन्म से ही हम देखते हैं कि पहले पढ़ाई लिखाई किया, फिर जॉब ले लिया, और वो भौतिकवादी दुनिया में भागते रहते हैं कि चलो फॉरेन जाकर पढ़ाई करनी है, एक अच्छा सा जॉब ले लिया, बिजनेस कर लिया, उसी में लगे हैं। लेकिन जिस परम पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है, उनका भी तो कोई सपना है कि ये जातक ये करेगा। कर्म प्रधान दुनिया है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने आपको आपके कर्म फल के अनुसार एक पहले से तैयार किए हुए प्रोजेक्ट के अनुसार भेजा है। आप उस तरीके से जाएंगे, अपनी कर्मों से अच्छाइयाँ करते हुए, अपने जीवन में चीज़ों को समझते हुए, अपने वैल्यूज पे चलते हुए आप बढ़ेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, परिवार को खुश रखेंगे, लोगों के लिए कुछ करके जाएंगे, मदद करेंगे, तो आपके कर्म फल संतुलित होते जाएंगे और आपको जीवन का एक जो ओरिजिनल वैल्यू है वो समझ में आएगा, जो ईश्वर चाहते हैं। अदरवाइज सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक दुनिया, सिर्फ
आपको एक अपने कंफर्ट में जीना, सिर्फ अपने आप से मतलब रखना, जिसको मतलब भी कह सकते हैं। तो यही वजह होता है कि सिर्फ हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण परेशानियां आती है। क्योंकि कहीं भी आपको परेशानी आए अगर जीवन में, तो आप ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। क्योंकि दशा अंतरदशा, हमारे प्रारब्ध हमें तकलीफ देते हैं। इसलिए अगर मान लो आपको किसी जॉब में या प्रोफेशन में, बिजनेस में तकलीफ हो रही है, बार बार वो फ्लॉप कर रहा है, या वहां पे जॉब पे आप बार बार निकाले जा रहे हैं, यानी कि भगवान चाहते ही नहीं कि आप वहां पे काम करो। भगवान ने आपके लिए कुछ और लिख रखा है। तो ढूंढो उसे। ये नहीं कि आप जो कील है उसके ऊपर बैठे हुए हो, चुभ रहा है ना, लेकिन वहीं पे पूरी जिंदगी निकाल दो कराते हुए। ऐसा नहीं करना है। आपको बदलाव करना पड़ेगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मेरा संदेश यह है कि राहु केतु का गोचर 3rd हाउस में हुआ है, जहां शास्त्रों ने भी उसकी सराहना की है, और केतु 9th में है। तो इससे बढ़िया गोचर और क्या हो सकता है। साथ ही आपके स्वामी शशराज योग में आ रहे हैं। समय अच्छा है, आपको इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। और चूंकि राहु को विदेश से जोड़ा गया है, विदेशी ग्रह के रूप में देखा गया है, तो 3rd हाउस में इसका जो गोचर है, ट्रांजिट है, कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेट करने के लिए आपको प्रोवोक करेगा, आपके अंदर उस बुद्धि को विकसित करेगा। वहीं पे 9th हाउस से भी फॉरेन कनेक्शंस को देखते हैं। तो ये एक टाइम होगा उन लोगों के लिए जो फॉरेन में कुछ नया कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, या पहले से वो फॉरेन में हैं, अपने बिजनेस में हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय। क्योंकि राहु है ही एक विदेशी ग्रह, और अगर ये अपने अच्छे भाव में गोचर करता है तो उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि भगवान के गोचर के साथ साथ राहु केतु का ये जो एक बहुत ही बढ़िया सामंजस्य बन रहा है, आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो इसका पूर्ण लाभ लें। और मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा शनि भगवान के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियो को लेकर, जिसमें मैं बताऊंगा कि शनि देव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है आने वाले 2.5 वर्षों तक, सस राजयोग में आपको क्या क्या देगा। शिखर के 7.5 से बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको सारे टिप्स टेक्निक्स बताऊंगा, जिसमें आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपको शिखर के 7.5 का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन बार बार मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अभी के जो ट्रांजिट है, अप्रैल के जो ट्रांजिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव है। अपनी पत्रिका की जांच अवश्य 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 करा लें। और राहु केतु के संदर्भ में जब इस गोचर की बात हो रही है, तो आप ये देख लें कि राहु और केतु से संबंधित कोई भी दुर्योग कुंडली में बन तो नहीं रहे। जैसे राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर कुंडली में कहीं भी बैठा है तो उसे ग्रहण दोष बोलते। वहीं पे वो मंगल के साथ है तो अंगारक दोष, बुध के साथ है तो जड़त्व दोष, बृहस्पति के साथ है तो गुरु चांडाल दोष, शुक्र के साथ है तो व्याभिचारी योग बोलते हैं। तो सभी ग्रहों के साथ वो दुर्योग बनाते हैं। तो आपको ये देख लेना जरूरी होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु और केतु कहीं कोई दुर्योग तो नहीं बना रहे। ठीक है, साथ में हो सकता है आपकी कुंडली में राहु केतु राजयोग बना रहे हो, और हो सकता है आपके राहु या केतु की दशा चल रही हो। तो ये लॉटरी लगने वाली बात होगी, भाग्य चमक जाएगा। तो आपको एक बार मार्गदर्शन जरूर ले लेना चाहिए, ताकि आप इस गोचर का संपूर्ण लाभ ले पाए। इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस वक्त का बेनिफिट लेना है। जो लोग 7.5 के मार्च से अपने जीवन में एक निराशा को लेकर आ गए थे, उन्हें लगने लगा था कि अब जीवन में शायद कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं चाहता हूं आप अपने मन से वो नकारात्मक विचार निकाल दें। क्योंकि एक हट्टा कट्टा व्यक्ति भी अगर नाउम्मीद हो जाए तो वो मृत्यु शैया पर चला जाता है, और एक मरता हुआ व्यक्ति भी एक उम्मीद के सहारे जी उठता है। तो ये संसार का नियम है। तो हमारी जो मेंटालिटी, हमारी सोच है, मानसिकता है, वो सब कुछ है। और राहु के इस गोचर में आपको जरूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच की।
क्योंकि राहु केतु अलग से कुछ भी नहीं करते, वो जो करते हैं हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और ऊर्जा का प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है और वहीं से गलतियां होती। तो मंगल और शुक्र के बढ़े हुए इस प्रभाव का आनंद लीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि राहु केतु के इस गोचर से आपके आने वाले 18 महीनों में आपके सारे सपने साकार हों। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि राहु का गोचर क्योंकि मंगल की राशि में हो रहा है, तो अपनी पत्रिका में मंगल शुभ हो ये आप एश्योर कर लें, और केतु शुक्र की राशि में गोचर है तो शुक्र आपकी कुंडली में शुभ हो यह एश्योर कर लें। अगर बाय द वे शुभ नहीं है तो उसके उपाय होते हैं, छोटे मोटे उपाय, जैसे अगर मंगल अशुभ है तो मंगल के दान, मंगल के व्रत, मंगल की पूजा। वैसे ही शुक्र अगर अशुभ है तो शुक्र के दान, जैसे चावल का दान, चीनी का दान, शुक्र का 16 व्रत, वैसे मंगल का 11। ये सब अगर आप करते हैं तो 2 से 3 महीने में ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। राहु को कंट्रोल करने के लिए माता दुर्गा का ध्यान, उनकी पूजा, उपवास, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ, नरवाण मंत्र का जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इससे राहु नियंत्रित रहेंगे। उसी तरीके से केतु के लिए भगवान गणपति की आराधना, गणपति अथर्वशीर्ष का प्रतिदिन पाठ, विष्णु भगवान के लिए पूजा आराधना, एकादशी का व्रत और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप केतु की प्रसन्नता के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं। इन रेमेडीज को करें। राहु केतु की शुभता और शुक्र और मंगल की शुभता आने वाले 18 महीनों में आपके अचानक लाभ को सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। जल्द ही मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।